अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की अच्छी बातें। समस्त संसार को बनाने वाला एक ही मालिक अल्लाह है। वह निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। उसी की इबादत करो और उसी का हुक्म मानो। मैं अल्लाह की ओर से संसार का मार्गदर्शक नियुक्त किया गया हूँ। मार्गदर्शन का कोई बदला तुमसे नहीं चाहता। मेरी बातें सुनो और मेरी आज्ञा का पालन करो। अल्लाह ने इन सर पर अनगिनत उपकार किए हैं। धरती और आकाश की सारी शक्तियाँ इंसानों की सेवा में लगा दी हैं। वही धरती और आकाश का मालिक है, वही तुम्हारा पालनहार है। मैं कोई निराला और अजनबी पैगंबर नहीं हूँ। मुझसे पहले संसार में मार्गदर्शन के लिए बहुत से रसूल आ चुके हैं। अपने धर्म ग्रंथों में देख लो या किसी ज्ञानी व्यक्ति से मालूम कर लो। मैं पहले के पैगंबर की शिक्षा को पुनः स्थापित करने और कटाचारियों के बंधन से मानव को मुक्त कराने आया हूँ। अल्लाह यानी अपने सच्चे मालिक को छोड़कर अन्य की पूजा करना सबसे बड़ा पाप और अत्याचार है। अल्लाह की नाफरमानी करके तुम उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। फर्माबरदार बनकर रहो, इसमें तुम्हारा अपना ही भला है। अल्लाह की याद से रूह को सुकून मिलता है। उसकी इबादत से मन का मैल दूर हो जाता है। अल्लाह की निशानियों दिन रात, धरती आकाश, पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि की बनावट पर विचार करो। इससे अल्लाह पर ईमान मजबूत होगा और भटकने से बच जाओगे। मैं इसीलिए भेजा गया हूँ कि नैतिकता और उत्तम आचार को अंतिम शिखर तक पहुँचा दूँ। मैं लोगों की कमर पकड़कर आग में गिरने से बचा रहा हूँ, किंतु लोग हैं कि आग ही की ओर लपक रहे हैं। मैं दुनिया वालों के लिए रहमत बनकर भेजा गया हूँ। तुम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करो, मुसीबतें ना पैदा करो। माँ बाप की सेवा करो, उनके सामने ऊंची आवाज़ से ना बोलो। उन्होंने तुम पर बड़ा उपकार किया है, अतः तुम उनके आज्ञाकारी बनकर रहो। माँ बाप यदि अन्याय का आदेश दे तो ना मानो, बाकी बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो। सारे मानव एक मालिक के पैदा किए हुए हैं। एक माँ बाप आदम हवा की इंसान है। उनके बीच रंग, नस्ल, जाति, भाषा, क्षेत्रीयता आदि का भेदभाव घोर अन्याय है। सारे लोग आदम की संतान है। उनसे प्यार करो, घृणा न करो। उन्हें आशावान बनाओ, निराश मत करो। सत्य और न्याय की गवाही दो, चाहे तुम्हारी अपनी या अपने परिवारजनों की ही हानि क्यों न हो। अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने वाला अल्लाह का प्यारा होता है। मानव में श्रेष्ठ वह है जो दूसरों का हमदर्द, पवित्र आचरण वाला और अपने पालनहार अल्लाह का आज्ञाकारी है। आखिरत की यातना बड़ी कठोर है। वहाँ कुल, वंश, सगे संबंधी, धन दौलत और किसी की सिफारिश कुछ काम आने वाला नहीं है। अल्लाह के हुक्म का पालन और उत्तम आचरण ही उसकी यातना से बचने का एकमात्र साधन है। अपनों को और अपने घर वालों को नरक की अग्नि से बचाओ। तुम धरती वालों पर दया करो, आकाश वाला तुम पर दया करेगा। वह व्यक्ति सबसे अच्छा है जो अपने घर वालों और पड़ोसियों के लिए अच्छा है। औरतों, गुलामों और यतीमों, अनाथों पर विशेष रूप से दया करो। जो अपने बेटे और बेटियों के बीच भेदभाव ना करे और बेटियों का ठीक से पालन पोषण करे, वह स्वर्ग में जाएगा। जो बड़ों का आदर और छोटों से प्रेम न करे, वह हम में से नहीं है। तुम दुनियावी जिंदगी में मस्त होकर भूल मत जाओ। तुम सबको अपने किए हुए कर्मों का हिसाब अपने रब को देना है। आखिरत की सफलता ही वास्तविक सफलता है। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक खर्च करके स्वयं को नरक की अग्नि से बचाओ। तुम्हारे माल में तुम्हारे संबंधियों, गरीबों, अनाथों का भी हक है। उनके हक अदा करो। दूसरों का धन अवैध रूप से ना खाओ। तिजारत या समझौते के द्वारा वैध रूप से धन प्राप्त करो। चीज़ों में मिलावट ना करो। नाप तोल में कमी ना करो। व्यापार में धोखा ना दो। जो धोखा देता है हम में से नहीं है।
बाजार में भाव बढ़ाने के लिए गल्ला आदि चीज़ों को रोककर ज़ख़ीरा करके मत रखो। ऐसा करने वाला घोर यातना का अधिकारी है। पैसे को गिन गिन कर जमा न करो और ना फिजूली खर्ची करो। मध्यम मार्ग को अपनाओ। दूसरों के अपराध क्षमा कर दिया करो। दूसरों के ऐब का प्रचार न करो, उसे छिपाओ। तुम्हारा रब तुम्हारे ऐबों पर पर्दा डाल देगा। झूठ, चुगलखोरी, झूठे आरोप, बहतान से बचो। लोगों को बुरे नाम से ना पुकारो। अश्लीलता और निर्जलता के करीब भी ना जाओ, चाहे वह खुली हो या छिपी हो। दिखावे का काम न करो। दान छिपा कर दो। उपकार करके एहसान मत जताओ। रास्ते से कष्टदायक चीज़ें, कांटे, पत्थर आदि को हटा दिया करो। धरती पर नर्म चाल चलो। गर्व और घमंड न करो। जब बोलो अच्छी बात बोलो, अन्यथा चुप रहो। अपने वचन और प्रतिज्ञा को पूरा करो। किसी बलवान को पछाड़ देना असल बहादुरी नहीं। बहादुरी ये है कि आदमी गुस्से पर काबू पाए। मजबूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजूरी अदा करो। किसी सेवक से उसकी शक्ति से अधिक काम न लो। उसके आराम का ख्याल रखो। जो खुद खाओ उसे भी खिलाओ और जो खुद पहनो उसे भी पहनाओ। जानवर पर दया करो। उनकी शक्ति से अधिक उनसे काम न लो। किसी वस्तु का आवश्यकता से अधिक प्रयोग न करो। पानी का दुरुपयोग न करो, चाहे तुम नदी के किनारे ही क्यों न हो। अपने शरीर, वस्त्र और घर को पाक साफ रखो। जब सोकर उठो तो सबसे पहले अपने दोनों हाथों को धो लो। तुम्हें पता नहीं कि नींद में हाथ कहाँ कहाँ गए हैं। युद्धों में औरतों, बच्चों, बीमारों और निहत्थों पर हाथ ना उठाओ। फल वाले पेड़ों को ना काटो। युद्ध के बंदियों के साथ अच्छा व्यवहार करो। उन्हें यातनाएं ना दो। जो कोई बुराई को देखे तो अपनी ताकत के मुताबिक उसे रोकने की कोशिश करे। यदि रोकने की क्षमता ना हो तो दिल से उसको बुरा समझो। सारे कर्मों का आधार नियत इरादा है। गलत इरादे के साथ किए गए अच्छे कर्मों का भी कोई फल अल्लाह के यहाँ नहीं मिलेगा। अपने भाई की मदद करो, चाहे वो अत्याचारी हो या निश्चित अत्याचार को सहन करने वाला। निश्चित की मदद यह है कि अत्याचारी से उसे छुड़ाया जाए और अत्याचारी की मदद यह है कि उसे अत्याचार से रोका जाए। जो शख्स बिना आज्ञा अपने भाई के पत्रों को देखे वह आग को देखेगा। किसी भाई की ज़रूरत पूरी करने वाला ऐसा है कि गोया उसने तमाम उम्र खुदा की खिदमत में बिता दी। अपने किसी भाई को मुश्किल में देखकर खुश मत हो। मुमकिन है अल्लाह उसे मुश्किल से निकालकर तुम्हें मुश्किल में डाल दे। अपने मुसलमान भाई से मिलते वक्त तुम्हारा मुस्कुरा देना भी सदका है। अच्छी बात कहना और बुराई से रोकना और भटके हुए को राह दिखाना भी सदका है। मुसलमान का भाई है, उस पर जुल्म न करे, ना उसे जलील करे, ना हकीर समझे। हलाल चीज़ों में से जो चाहो खाओ और पहनो, लेकिन उसमें दो चीज़ें ना हो। एक, फजूल खर्ची। दो, घमंड। दुनिया की कोई चीज़ तुम्हारे पास ना हो, लेकिन यह चार चीज़ें हो तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं। एक, बात करने का तरीका। दो, अमानत की हिफाजत करना। तीन, अच्छी आदत। चार, हलाल आहार। जहाँ तक हो सके हर एक से नेकी करो, चाहे नेक हो या बुरा। किसी इंसान के दिल में ईमान और ईर्ष्या इकट्ठे नहीं रह सकते। पड़ोसी का हक चारों तरफ 40-40 घरों तक है। जो इस बार अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखता है उसे कह दो कि पड़ोसी का आदर करे। मेरे प्यारे मुसलमान भाई और बहनों, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना और शेयर कर देना, और इसी तरह की इस्लामिक हदीस की वीडियो और सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।